देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियर तौर पे बताऊंगा। आपने ऐसे बहुत हज़ारों वीडियो देख लिए होंगे जिसमें ये कहा गया है कि अगर पुलिस वाला आपको मारे तो क्या करना चाहिए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी इंसान किसी को मारता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। चूँकि प्रीवियस जो भी कानून थे उससे हट के मैं बीएनएस में जो अपडेटेड हैं, जो धारा अपडेटेड है, मैं उसको ज़्यादा महत्व दूंगा और उसी के बारे में बताऊंगा कि आपके लिए अब क्या सहूलत है, क्या प्रोविज़न है आपके बीएनएस के अंदर और इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई पुलिस वाला आपको मारता है। तो होता क्या है कि अगर आप पब्लिक में हैं, कहीं पे भी हैं, किसी ने आपको हिट किया, मारा, स्लैप, थप्पड़ मारा या बॉडीली इंजरी पहुंचाई, तो उसके लिए तो एक कानून है कि अगर कोई वॉलंटरीली आपको कॉज़ करता है, बॉडीली इंजरी पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, आपको डैमेज कर देता है, तो उसके लिए आप आईपीसी की जो धारा थी उसमें आप जाते थे। नाउ बीएनएस के अंदर आप धारा 115 में जाएंगे और उसके अंदर ये है कि अगर किसी ने आपको मारा है तो उसको 1 साल की सज़ा हो जाएगी और इसी सेक्शन 115 के अंदर बीएनएस में यही चीज़ अब पुलिस वालों पे लागू होगा। पहले भी होता था, अब भी होगा कि कहीं भी किधर भी पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है आपको थप्पड़ मारे या आपको डंडे से मारे। हाँ, भीड़ भाड़ का हिस्सा है आप, कुछ ऐसे मामले हो गए जहाँ पुलिस लाठी चार्ज कर रही हो तो दैट इज़ डिफरेंट मैटर। लेकिन किसी भी छोटे मामले में आप पे यूं ही हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया, आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कीजिए। आप उनके ख़िलाफ़ इस आईपीसी बीएनएस की धारा 115 चलाइए उनके ख़िलाफ़। इसमें 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। तो आप कभी भी डरिए मत। पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि वो जज बन जाएं, पब ऑन द स्पॉट फ़ैसले कर दें। आपने कुछ गलत किया चाहे नहीं किया, उनके पास ये अधिकार है ही नहीं कि आपको थप्पड़ मारे, डंडे से मारे इस तरह से। और अगर ऐसा हो तो पहली कोशिश ये करें कि आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, कोई डिजिटली एविडेंस क्रिएट कर लें और उसके बाद फिर आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें। अगर इस तरह के मामले ज़्यादा बढ़ेंगे ना तो पुलिस वाले ख़ुद ही सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को पीटने की। ये तो कोर्ट तय करेगा कि उसने अगर गुनाह किया है तो इसकी क्या सज़ा होगी। लेकिन ऑन द स्पॉट पुलिस वाले गुंडे की तरह जो पेश आते हैं और धमकाते हैं, मारते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। प्रोटेक्शन के नाम पे लोगों यानी गरीब लोगों के साथ ज़्यादा अन्याय होती है। ये इन पुलिस वालों को गौर करना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर के। किसी भी लेमैन को तो आप हाथ नहीं लगा सकते इस तरह से। लेमैन लॉ नहीं जानते तो इसलिए आप उनका बहुत मिसयूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी एडवोकेट पे आप हाथ उठाते हैं तो इसका अंजाम आपको पता है, कितना प्रोटेस्ट होता है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं बहुत सारे मामले में, बहुत सारा प्रीवियस रिकॉर्ड भी है। चूँकि एडवोकेट कानून जानता है और उस पे अगर आप हाथ उठाते हैं, बेइज्जती करते हैं तो फिर उसके लिए वो आगे अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन यहीं पे लेमैन जो है ये चीज़ नहीं कर पाते हैं और इसी का फ़ायदा ये पुलिस वाले उठा लेते हैं। डंडे से मारना, थप्पड़ खींच के मार देना, ये नहीं देखते हैं कि जिसको थप्पड़ मार रहा है वो उसके बाप की उम्र का है, वो उसके दादा की उम्र का है। वो कम उम्र के लड़के जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उनमें ज़्यादा जुनून आता है, फिर वो उम्र का लिहाज नहीं करते, गंदी गाली देते हैं। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के मामले में मैंने ख़ुद देखा है कि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो लोग बहुत मारते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से ये है कि आप अगर पुलिस स्टेशन किसी को बुला रहे हो, आप बॉडीली इंजरी नहीं दे सकते, आप किसी को थप्पड़, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये खुलेआम वायलेशन है, खुलेआम इस चीज़ का वायलेशन हो रहा है, लेकिन इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। मेरे ख़्याल से इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई जानी चाहिए और इस पे भी सख्त कानून बनना चाहिए कि पुलिस वाले जो इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि बीएनएस ने और तबाही मचा दी है, सारे अधिकार, सारे राइट्स, मोस्टली जो पावर है पुलिस के हाथ में चली गई है, जो इसका यूज़ और मिसयूज़ हर तरह से कर सकती है। होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।